बॉलीवुड एक ऐसी गंदगी है जहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यही सब चलता है। काला एक मिनट, ये हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड जो चल रहा है, अभी मैम ने कहा कि योगी जी, मोदी जी मदद करे इनको इंसाफ दिलवाने में, लेकिन सुनील शेट्टी ने योगी जी से कहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उन्हें बंद करवा दीजिए। क्या लगता है आपको कि बंद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको ये जन सैलाब दिखता है जो हर रोज ट्रेंडिंग में आता है बॉयकॉट बॉलीवुड, ये कोई बंद नहीं होगा। बिकॉज हमें ये समझ में आ गया है कि बॉलीवुड एक्चुअली क्या है। बॉलीवुड एक ऐसी गंदगी है जहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यही सब चलता है, काला धन यही सब है। तो ये अब जनता को समझ में आ गया है, तो ये किसी के भी कहने से बॉलीवुड मैम सुनील शेट्टी तो उम्मीद लगा के बैठी हुई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, अगर ऐसा है तो वो लोग सुशांत के लिए क्यों नहीं बोले? रिया चक्रवर्ती के लिए सारे खड़े थे, वो पैट्रियार्की गैंग पूरी खड़ी थी, तो सुशांत के लिए क्यों नहीं खड़े? रिया चक्रवर्ती के तो 1 या 2 मूवी गलती से उन्होंने किया है, सुशांत ने तो इतना बेहतरीन काम किया, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं वैसे भी। कहा जा रहा सारे बॉलीवुड को बदनाम न किया जाए, 1% लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स वगैरह, 1% भी नहीं है, सारे के सारे ड्रगीज हैं वहाँ पे, और उन किसी को भी ये नहीं है छोड़ना चाहिए। और बॉयकॉट बॉलीवुड इज द डिमांड फॉर एवरीबडी हु रियलाइज व्हाट बॉलीवुड। आपको लग रहा है कि ये सरकार की गलती है? अमित शाह जी के अंडर में सीबीआई आती है, तो मोदी जी की सरकार केंद्र में भी और मुंबई में भी अब उन्हीं के समर्थन से चल रही है, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर सब कुछ इतनी गंदगी है तो ये तो काम कंट्रोल करना सरकार का ही है ना। ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, इसको जो भी आप कंट्रोल करेंगे, अगर इतनी बड़ी हमने ये इंडस्ट्री बनाई है, हम ही ने देख देख के इनको इतना बड़ा बनाया है, कर्टेल करने में भी सर टाइम लगेगा ना, एकदम तो ओवरनाइट तो आप ये मानना इन लोगों की गलती नहीं है? किनकी गलती? जो सरकारें चला रहे हैं और फिर उसके बाद ये ड्रग्स वगैरह सब फेल। मैं कोई नहीं होती सरकार के लिए कुछ कहने वाली, सरकार अपना काम कर रही है। कंट्रोल कौन करेगा? सरकार ही करेगी, लेकिन वो किस तरह कर रहे हैं वो उसका तो मुझे पता नहीं है वो कैसे करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट जनता जो है वो अपने लेवल पे जितना कर सकती है गवर्नमेंट अपना काम खुद करेगी। कंगना रनावत पहले बहुत विरोध करती थी, जैसे ही सरकार में बीजेपी के साथ समर्थन हुआ गायब हो गई, वो गायब हो गई है। कंगना की भी मूवीज का हाल देख लीजिए ना। कुछ नहीं है, कंगना रनावत ने, हर किसी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक अपना लाइमलाइट बनाने की कोशिश करी है, जितने भी जो भी 1-2 बॉलीवुड स्टार्स जो खड़े हुए थे। बायकॉट के डेट का टाइमिंग नहीं दिया हुआ है उनको आज से फर्स्ट तक लाने का यही सॉल्यूशन है, क्योंकि उनका जितना वो एटीट्यूड में है ना कि मत नहीं देखना है मत देखिए, हम तो नहीं बोलते आपको थिएटर में आके देखने के लिए। वो क्या बोला था अर्जुन कपूर ने कि पब्लिक को जो है हम पब्लिक को नहीं तो टॉलरेट हमने कर लिया, तो अब हम बताएंगे हमने बहुत टॉलरेट कर लिया। अक्षय कुमार पठान फिर भी वर्ल्ड वाइड हाउसफुल चल रही है। पीआर बहुत पीआर गएंगे कोई अभी कोई सब जगह सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इंटरनेट पे सब जगह हॉल में जाके देखिए, आप गए, आप हॉल में अभी आने तो दीजिए, पिक्चर को आने तो दीजिए, हॉल में देखेंगे। आंकड़े कहाँ दिखा रहे हैं आप पहले? ये तो ट्विटर पे आप आंकड़े दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया से, थिएटर में तो आने दीजिए। दिक्कत पठान से है या फिर नहीं, बॉलीवुड से है, पूरे बॉलीवुड से है। सिर्फ एक पिक्चर को क्यों हम हाईलाइट करें? पठान सब सारी पिक्चर्स से है, क्योंकि सुशांत के बाद ही ज्यादातर मूवीज में सुशांत ने ही हमें ये दिखाया है कि भाई ये बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ है, बॉयकॉट, ये प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सब होता है वहाँ पे। हम आज तक बॉलीवुड को ग्लोरीफाई करके बैठे हुए थे, पर बॉलीवुड को ग्लोरीफाई नहीं करना ही तो फिल्थ है। तो जब उन्होंने, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए एक बेहतरीन इंसान को खोना पड़ा, सुशांत सिंह राजपूत को। कि जब डेथ हुई है तो मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि उसको डिक्लेयर डेड किसने कहा था? वहाँ एम्बुलेंस में एक भी डॉक्टर नहीं था, क्राइम सीन सील्ड नहीं था, इतनी जो एविडेंसेस इकट्ठे किए गए थे वो उसमें कोई भी किसी ने ग्लव्स नहीं पहने थे। सो इतनी डिस्क्रिपेंसीज जहाँ हो रही हैं, उनको इमरजेंसी में ले जाने की जगह मॉर्ग में ले जाया गया। क्या उसको रिवाइव करने की कोशिश नहीं करनी चाह रहे थे? ऐसा क्यों है? तो उस सरकार से तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब जो है कि हाँ सीबीआई आई है, उनसे भी ये है कि आप इतना टाइम हो गया है, हमें कोई आपसे उम्मीद है कि आप कुछ हमें बताएं इस केस में क्या हो रहा है। और अभी भी लोग ग्लोबली सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सीबीआई बिल्कुल हमें जवाब दें कि क्या चल रहा है इस केस में। आपने पिछली सरकार की बात की, क्योंकि सरकार अब बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, और हाल ही में देवेंद्र
फडणवीस ने भी और शिंदे ने भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से, तो इसको लेकर के आपको कितनी संतुष्टि है? हम बहुत होपफुल हैं कि अगर सरकार ऐसा कह रही है तो हम बिल्कुल विश्वास करना चाहते हैं, और हर एक इंसान जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहा है वो यही सोचता है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल जस्टिस देंगे। और अब तो जबकि एक विटनेस सामने आया है जो ये बोल रहा है, दावा कर रहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था कूपर हॉस्पिटल में, वो अगर सामने आके कह रहे हैं कि वो एक मर्डर था और उन्होंने ये चीज़ अपने सीनियर्स को बताई है, तो ये चीज़ बिल्कुल उनका स्टेटमेंट सीबीआई को जल्द से जल्द देना चाहिए, और तभी ही जब वो स्टेटमेंट लिया जाएगा तो आगे केस को और ज़्यादा उसमें अच्छा और ज़्यादा वो ठीक से होगा केस। मैम आपने कूपर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी